हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार दरोगा स्पेशल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वन लाइनर के रूप में नए करेंट अप टू डेट जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उनको लेकर के मैं आया हूं। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को पूरा नहीं देखा पूरा देखने की कोशिश करें। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए ये दोस्तों शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन में आके देखिए यहाँ पे कि भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय कौन बना है 2022 में। भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय जो है अभी हाल ही में केरला उच्च न्यायालय बना हुआ है। दूसरे नंबर पर यहाँ देख लीजिए कि भारत का पहला तटस्थ कार्बन खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो भारत का पहला तटस्थ कार्बन खेती करने वाला पहला राज्य भी केरल ही है। और भारत का प्रथम जल मेट्रो वाला शहर जो है कोच्चि केरला है। चौथे नंबर पे क्वेश्चन पे यहाँ देख लीजिए कि भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक खोला गया कहाँ पे, बेंगलोर में। और भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई। यहाँ वाटर से संबंधित 3 क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और ध्यान से देखिए इसको कि भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक खोला गया कहाँ, बेंगलोर में। ये डिजिटल वाटर की बात कर रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का पहला वाटर टैक्सी सेवा शुरू, तो ये है दोस्तों मुंबई। दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन है, वाटर टैक्सी सेवा हो गई और एक हो गया डिजिटल वाटर। ये दोनों अलग अलग हैं। 6वें नंबर पे यहाँ देख लीजिए कि देश का प्रथम अमृत सरोवर कहाँ खोला गया है। तो पटवई रामपुर उत्तर प्रदेश में। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है कि देश में 75 अमृत सरोवर आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर जो वर्षगांठ मनाया है भारत ने 75 अमृत सरोवर बनाना है, जिसमें पहला जो है उत्तर प्रदेश में पटवई रामपुर में बन चुका है। ये क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में जरूर आएगा दोस्तों। अब आप 7वें नंबर पर देख लीजिए कि देश का पहला वैक्यूम सीवर सिस्टम कहाँ खोला गया, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया। तो उत्तर प्रदेश के ही आगरा शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। और 8वें क्वेश्चन पे देख लीजिए कि देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये सिरोरा गांव गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में ही खोला गया है, सिरोरा गांव। और 9वें नंबर के क्वेश्चन में आप यहाँ देख लीजिए कि ट्रांसजेंडरों को राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाला भारत का पहला राज्य है असम। राज्य लोक सेवा आयोग जो स्टेट सिविल सर्विसेज होती है उसमें बैठने की अनुमति देने वाला ट्रांसजेंडरों को पहला राज्य है असम। और सेम इसी तरह का क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन नंबर पे देखिए कि ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवा में 1% रिजर्वेशन देने वाला भारत का पहला राज्य है कर्नाटका। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में पूछ सकता है। और 11 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कि आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाने वाला भारत का पहला राज्य है असम। भारत का पहला राज्य है असम जो संशोधित रबर प्लांट लगाने का जो लगा चुका है। और 12वें नंबर पे आप यहाँ देख लीजिए कि केंद्र सरकार ने जो नई केंद्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई है उसको प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। प्राइमरी स्तर पर इसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई बनी है 2020 में उसको लागू किया है प्राइमरी स्तर पे। 13 नंबर के क्वेश्चन पर देख लीजिए कि धूम्रपान मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है। और भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला भी पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। और एलपीजी कनेक्शन यानी 100% जो है वो हिमाचल प्रदेश ही है। बालिका पंचायत 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि बालिका पंचायत गठित करने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात। इसमें 11 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष की आयु तक की जो लड़कियां हैं वो इसका नेतृत्व करती हैं बालिका पंचायत का। 16वें नंबर पर यहाँ देख लीजिए कि एशिया का पहला गोवर्धन बायो
CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, ये संयंत्र का लोकार्पण यानी उद्घाटन किया गया कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और 17 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ देख लीजिए कि भारत का प्रथम ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। अभी हाल ही में ये ग्रुप डी की परीक्षा में आया था कि भारत का प्रथम ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो हैदराबाद में। 18वें नंबर क्वेश्चन पे आप यहाँ देख लीजिए कि देश का पहला 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है? 4 रनवे वाला एयरपोर्ट है ये, यानी कि भारत का पहला जो 4 रनवे वाला एयरपोर्ट है वो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में है, ये भारत का पहला 4 रनवे वाला एयरपोर्ट बन गया है। 19 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ देख लीजिए कि देश का प्रथम 13 एक्सप्रेसवे वाला, ये देखिए दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये 4 रनवे वाला है, ये एयरपोर्ट है, और ये एक्सप्रेसवे वाला है, सड़क मार्ग है। ये 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य है जो उत्तर प्रदेश है। और 20वें नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ देख लीजिए कि भारत और दक्षिण एशिया का पहला सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया 2022 में? तो बेंगलोर एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का सम्मान मिला है 2022 में। और विश्व में पूछे तो विश्व में कतर जो है हमद एयरपोर्ट कतर में, वो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय वन लाइनर जब लोड करूंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। 21 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ देख लीजिए कि भारत की विधानसभाओं में अब तक के सबसे कम उम्र की विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राहुल नार्वेकर, जो अभी हाल ही में महाराष्ट्र में राजनीतिक फेरबदल के बाद गठन हुआ है, उसमें राहुल नार्वेकर जो हैं, अभी इनकी उम्र जो है 45 ईयर 45 बरस उनकी उम्र हो रही है, जो विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, जो भारत की विधानसभाओं के अब तक के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। 22 नंबर पर आप यहाँ देख लीजिए रामानुजाचार्य की 2 स्टैचू बन रहे हैं, जो 11वीं सदी के संत थे। एक बन रही है स्टैचू हैदराबाद में, दूसरी बन रही है श्रीनगर में। तो हैदराबाद में जो स्टैचू बन रही है वो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से बन रही है, जो आसन मुद्रा में है। और श्रीनगर में जो स्टैचू बन रही है वो स्टैचू बन रही है स्टैचू ऑफ पीस के नाम से। इस मूर्ति की ऊंचाई जो है 216 फुट बनाई गई है। ये 2 मूर्ति रामानुजाचार्य की 2 मूर्तियाँ हैं, श्रीनगर में और हैदराबाद में, यानी कि एक उत्तर में एक दक्षिण में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। और आगे आ जाइए कि 23 नंबर क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान एवं प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तभी हाल ही में नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी द्वारा, देश के प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये भी आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कि कॉमन सिविल कोड लागू को करने वाला भारत का ये जो राज्य है वो अभी हाल ही में कमेटी गठित किया है। कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का एकमात्र कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला एकमात्र राज्य है गोवा। लेकिन दूसरा राज्य यदि गठित हो जाता है तो उत्तराखंड दूसरा राज्य होगा कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला, एकल नागरिक संहिता जिसको कहते हैं। 25वें नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ देख लीजिए कि जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो कोलकाता भारत का पहला शहर है। 26 नंबर क्वेश्चन पर देख लीजिए कि देश का हर घर जल वाला प्रामाणिक जिला कौन सा है? तो बुरहानपुर जो मध्य प्रदेश में है, देश का सबसे प्रामाणिक जिला है हर घर जल वाला। वैसे हर घर जल वाला देश का पहला राज्य है गोवा। 27 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ देख लीजिए कि टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची में जो स्थल है उनकी सूची में भारत से 2 स्थलों को शामिल किया गया है। पहला है केरला और दूसरा है अहमदाबाद। आप यहाँ देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन में राज्यसभा के लिए अभी हाल ही में 4 लोगों को मनोनीत किया गया है। कौन कौन? पीटी उषा जो कि तेज धावक हैं, उड़न पड़ीन है कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है विजेंद्र प्रसाद यादव, तीसरे पर इलियास राजा, और घ में देख लीजिए वीरेंद्र हेगड़े। इन 4 लोगों को अभी हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया, आगामी परीक्षा में पूछ सकता है। 29वें नंबर क्वेश्चन पर देख लीजिए कि भारतीय रेलवे का पहला अधिकारी जिन्होंने ट्रायथलन को पूरा किया है, इस वजह से उन्हें आयरन मैन कहा जा रहा है।
तो ये हैं भैया श्रेयस जी हुसर। श्रेयस जी हुसर को आयरन मैन कहा जा रहा है। 30वें नंबर के क्वेश्चन में आप यहाँ देख लीजिए कि देश का प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। तो मंगलमपुरम में, जो केरला में पड़ता है, पहला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया, डिजिटल विश्वविद्यालय। तो दोस्तों आज के लिए इतने वन लाइनर के रूप में। अगले वीडियो में और भी वन लाइनर मैं लेकर के आऊँगा। और मेरे चैनल को दरोगा स्पेशल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरे वीडियो को पूरा देखिए। ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो में लगातार लेके आ रहा हूँ और लगातार लेके आऊँगा आगामी परीक्षाओं के लिए। जय हिंद दोस्तों।